बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफदर। मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो है लाहौर का शाही किला। लाहौर का कदीम नाम लावापुरी था। लाहौर शुरू से ही एक तारीखी अहमियत का हामिल है, इसे पाकिस्तान का दिल भी कहते हैं। यहाँ बहुत सी तारीखी इमारतें हैं, इसे सिटी ऑफ कॉलेजेस भी कहते हैं। लाहौर पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर है। पूरी दुनिया से बहुत से टूरिस्ट ख़ुसूसन पाकिस्तान से इन तारीखी इमारतों को देखने के लिए आते हैं। शाही किला इन इमारतों में से एक बहुत ही शानदार किस्म की और मजेस्टिक किस्म की एक मोनूमेंट है। शाही किला रॉयल फोर्ट एक मजबूत तरीन एक किला है जो लाहौर पाकिस्तान में वाक़या है और ये शहर की पक्की दीवार के शुमाल की तरफ वाक़या है और 20 हेक्टेयर रकबे पर मुहित है। यहाँ पर 21 के करीब पुरवकार और बहुत ही शानदार किस्म की यादगारें मोनूमेंट्स हैं। ये यादगारें अकबर जलालुद्दीन अकबर के दौर में ये बनाई गई थी और 1761 में इसको दोबारा तामीर किया गया था, यानी 17th सेंचुरी में, जब मुगल सल्तनत अपने पूरे अरूज और चौबन पर थी। 1566 में इसको पहली दफ़ा तामीर किया गया था। यहाँ का आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है वो बहुत ही शानदार किस्म का है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, मैं और मेरा बेटा जो कैडेट कॉलेज पसरूर में ज़ेर तालीम है, तो उसको लेने के लिए मैं जब क्या पसरूर तो वापसी पर हम लाहौर थोड़ी देर के लिए रुके थे, तो हमने सोचा कि शाही किला और शाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान की कुछ देर के लिए सैर की जाए। तो ये बहुत ही हमें ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको पसंद किया और हमें बहुत ही इसने फैसिनेट किया। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की ये देखें ईंटों की जो चनाई है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही सुपर्ब और बहुत ही फंटेबुलस किस्म की है। बंदा हैरान रह जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की मेटालिक रोड है जो ऊपर की तरफ जाती है। ये ऊपर एक आप कह लें कस्तूनों का एक पुल बनाया गया है और उसके उस तरफ जो है वो एक आप कह लें कि आर्सेनल या उनका जो वेपन्स का एक असला खाना है जो मुग़ल शहंशाहों के दौर में बनाया गया था, लेकिन अब वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। आप अगर ऊपर से देखें तो सामने आपके वो नज़र आता है। मैं थोड़ी देर बाद आप उधर हम चलेंगे और आपको हम दिखा सकते हैं। तो ये आपने देखा है कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो आप कहने के लोहे की एक ग्रिल है, तो उसके उस तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता और स्लोली और ग्रेजुअली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये ज़बरदस्त किस्म की, मैं कह रहा जितनी इस आर्किटेक्चर की तारीफ़ की जाए उतना ही कम है। और ये ओरिएंटल और मशरक़ी तर्ज़ तामीर का एक बहुत ही नादर और एक अनमोल किस्म का एक नमूना है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, शायद हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि मुग़ल सल्तनत जो थी वो पूरे हिंदुस्तान पर बशमूल पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस पर यानी ये मुहित है। जब बाबर द टाइगर, जब फरगाना स्टेट अफ़गानिस्तान की स्टेट थी और उसके वालिद का नाम जो था उमर शेख मिर्ज़ा उसके वालिद का नाम था और कतलक नगार बेगम उसकी वालदा का नाम था। जब शबानी खान ने उसको यानी जो उज़्बेक था उसने यानी फरगाना स्टेट जो अफ़गानिस्तान की स्टेट है वहाँ से उसको भागने पर मजबूर किया, तो वो जब खैबर के मकाम पर जहाँ आज दर्रा यानी खैबर जो KPK के अंदर है, जो पाकिस्तान की लंडी कोतल के पास आखिरी हदूद है, जब उसने हिंदुस्तान को देखा तो उसके इलाका जो था उसके लिए ईजी प्रे और आसान शिकार उसको यानी लगा और वो हिंदुस्तान पर पानीपत के मकाम पर 1528 में उसने अब्राहम लोदी को यानी शिकस्त देकर उसने फिर मुग़ल सल्तनत की बुनियादें रखी और मुग़ल सल्तनत की आज भी यादगारें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर देखने के काबिल हैं, जिनके अंदर एक ये जो शाही किला है ये भी ज़बरदस्त और फैंटेबुलस किस्म की आर्किटेक्चर, ये ख़ासकर लाहौर जो उस वक्त उनका ज़बरदस्त किस्म का एक मरकज़ था और वहाँ पर उनका एक यानी गवर्नर्स वो अपने अपॉइंट किया करते थे और लाहौर उनका एक बहुत ही मजबूत आप कह लें कि छावनी या एक सिटाडल था, तो उसको मजबूत अब ये सामने जो है ज़बरदस्त किस्म की यानी उस दौर की एक बिल्डिंग है और अब यहाँ पर काफ़ी तमीर का काम फिर दोबारा उसकी अब रिहेबिलिटेशन या असर नो इसको काफ़ी तरह से इसकी रीबिल्ड करते रहते हैं ताकि ये जो बहुत ही
कह लें कि एक अनमोल किस्म का और कीमती किस्म का ये जो ट्रेयर है इसको कभी नुकसान ना पहुँचे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ बहुत से लोग जो थे वो पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए थे। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से टूरिस्ट, बहुत सी लेडीज़, बहुत सी वेमेन और आदमी और बच्चे और बूढ़े सब किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं और इंजॉय करते हैं और इन मनाज़र को देखकर यानी वो कह लें कि बहुत सा यहाँ पर इल्म हासिल करते हैं, बहुत सा उनको अवेयरनेस हासिल होती है और बहुत सा कह लें कि उनको नॉलेज हासिल होता है। क्योंकि जितना नॉलेज हम चल फिर कर और दुनिया को देख कर हासिल कर सकते हैं कि शायद इतना हम स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इतना हासिल नहीं करते। वो भी इल्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पूरी वर्ल्ड को ज़रूर सैर करनी चाहिए और जो खूबसूरत मोनूमेंट्स हैं और ख़ूबसूरत जो ये इस किस्म के जो आप कह लें कि यादगारें हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए। जिस तरह इंडिया का ताज महल है, जिस तरह फ्रांस का ईफल टावर है, जिस तरह पिसा इटली का झुका हुआ मीनार है, जिस तरह अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो इसी तरह उन नवादरात के साथ ये पाकिस्तान के अंदर शाही किला है, सामने शाही मस्जिद है और अगर आप इसको देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी है, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको पुरानी तर्ज की यहाँ पर तोपें भी नज़र आ रही हैं जो लोहे की काफ़ी मजबूत और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनाई गई थी, जो शायद इस शहर की हिफाजत के लिए यहाँ पर नस्ब थी। वो सामने देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यानी शानदार किस्म की ये बिल्डिंग है। शायद इस तरफ एक दरवाज़ा था, वो सामने मैं उसके बिल्कुल आपको करीब लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो बहुत शानदार किस्म का एक उनका एंट्रेंस था। यहाँ से उनके फौजी दस्ते या यहाँ पे ये रहने वाले जो ट्रैवलर्स या बादशाह या उसके जो वज़रा यहाँ पर सैर करने के लिए या स्टे करने के लिए आते थे। और ख़ासकर शीश महल जो इसी यानी शाही किले के अंदर ही है, जो शाहजहां के दौर में ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया था। और आप उसको अगर देखें तो अब पता चलता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ फैंटास्टिक पीस ऑफ आर्किटेक्चर। इसको देख के इंसान यही कह सकता है कि व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रिजन, हाउ इन्फिनिट इन फैकेनिटी। यही वो लाइनें हैं जो विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट ड्रामे के अंदर इंसान की अजमत को और इंसान की लॉफ्टीनेस और इंसान की ग्रैंडर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उसने ये लाइनें बोली थी। तो इसी तरह जॉन कीट्स कहता है थिंक ऑफ ब्यूटी इज द जॉब फॉर एवर, यानी ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। तो आप इन मनाज़र को खूब ज़रूर देखिए और इसको एंजॉय कीजिए, रिक्रिएशन कीजिए और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारिए। लाइफ मोटिवेशन यही कहता है कि वी शुड एंजॉय द लाइफ। आखिर में यही कहूँगा।